नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम 3 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। उनमें सामान्य बात ही थी, कोई विशिष्ट बात नहीं थी। अब विशिष्ट बातें यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगी। चाणक्य नीति की जो नीतियाँ हैं वो यहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। चाणक्य जी लिखते हैं कि मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितैः संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। एक भले व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को कहाँ कहाँ कष्ट उठाना पड़ता है, कहाँ कहाँ दुख उठाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से जो आचार्य है, जो गुरु है, जो उपाध्याय है, उसको दुख ही होता है। एक नीति शतक में भर्तृहरि भी लिखते हैं कि अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्ध दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता जो अपने ही ज्ञान से दुर्विदग्ध है, जला हुआ है, जिसमें घमंड है। अज्ञानी को हम समझा सकते हैं। देखिए, मूर्ख शब्द जो है उस पर थोड़ा अगर रिसर्च करें आप, तो मूर्ख उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा हो। क्योंकि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो हम अज्ञानी कहते हैं, है ना, अनपढ़ कहते हैं। पर जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है किंतु उसमें भी उसको घमंड है, मद है, अहंकार है, उसको हम कहेंगे मूर्ख, दुष्ट। तो ऐसे जो ज्ञान लब्ध दुर्विदग्ध हैं उनको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। इसलिए गुरु को कभी भी मूर्ख शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। और केवल गुरु को ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो उसको ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए जो उसके लायक ना हो, जो उसके काबिल ना हो, जो उसके योग्य ना हो, है ना। अब मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। चलते फिरते मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति उसके योग्य हो तो उसको बताने का धर्म है ना। जो योग्य है उसको आप 40 दिन तक पढ़ाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अयोग्य है उसको 40 सेकंड भी पढ़ाना एक दूभर कार्य है। इसलिए हर किसी को ज्ञान ना तो दें और ना तो हर किसी से ज्ञान लें, क्योंकि कहाँ कौन किस प्रकार से, किस भांति से, किस प्रयोग से, किस लक्ष्य को साधने के लिए आपको ज्ञान दे रहा है, वह भी देखना पड़ता है कि वह कहीं अपना मतलब तो नहीं निकाल रहा है। कुछ लोगों को बड़ा ही उत्साह रहता है ज्ञान देने के लिए कि भाई कोई मिल जाए 10-15 लोग तो हम ज्ञान दे दें। तो ज्ञान हर किसी को देने के योग्य भी नहीं है। एक सामान्य मटका होता है ना, जो मटका में पानी तभी जाएगा जब ये मटका खाली होगा। अगर ये मटका भरा है और मान लीजिए ये मटका उल्टा रखा हुआ है तो आप इसमें पानी नहीं भर सकते हैं। ये पानी तभी भराएगा जब इसको सीधा रखा हो और इसमें पानी की लायक जगह भी हो, खाली भी हो, तभी इसमें पानी जाएगा। नहीं तो यह उल्टा हो अथवा इसमें पानी लायक जगह ही ना हो तो यह ओवरफ्लो हो जाएगा अथवा इसमें से ऊपर से ही पानी सब बह जाएगा। इसीलिए जिसको ज्ञान लेने की कैपेसिटी है, जिसके अंदर उसकी क्षमता है ज्ञान लेने की, उसको ही ज्ञान देना चाहिए। हर किसी को ज्ञान देना भी ठीक नहीं है। और दुष्ट स्त्री भरणेन च, ऐसी स्त्री जो दुष्ट है ना, जो सत्य मार्ग का अनुगमन नहीं करती है, जो पति के अनुसरण नहीं कर, पति का अनुगमन नहीं करती है। अब ऐसा भी नहीं कहेंगे कि शराबी पति है तो उसका अनुगमन करने लगे, और जुआरी है, नशेड़ी है तो उसका अनुगमन करने लगे। अगर पुरुष पति संत है और उसके बावजूद उसकी जो स्त्री है, उसके बाद भी अगर उसकी स्त्री जो है वह दुष्ट कार्य कर रही है, गलत कार्य कर रही है, तो उस स्त्री का भरण पोषण करना, भरणेन मतलब उसका भरण पोषण करना, पालन करना, लालन करना, उसकी सेवा करना, यह सब भी कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है। केवल अपसीदति, पंडितों को भी, पंडितोपि मतलब पंडितों के लिए भी, पंडित मतलब यह जानाति सह पंडित, जो जानता है उसको पंडित कहते हैं। अब वह किसी भी विषय का जानकार हो सकता है, संगीत का भी हो सकता है, कला का हो सकता है, विज्ञान का हो सकता है, न्याय का हो सकता है, वेदांत का हो सकता है, सांख्य का हो सकता है, मीमांसा का हो सकता है ना, साइकोलॉजी का हो सकता है, मनोविज्ञान का हो सकता है, वही साइकोलॉजी मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का हो सकता है। वह पंडित ही है, अपने क्षेत्र में जो विद्वान है वह पंडित है। अब तो ऐसे पंडित लोग भी, विद्वान लोग भी अपसीदित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, कष्ट से उनको बड़ा ही दुख होता है। कब दुख होता है? जब हम मूर्ख शिष्य को उपदेश देते हैं अथवा दुष्ट स्त्री का
भरण पोषण करते हैं तो उससे भी उनको दुख ही प्राप्त होता है, अच्छे भले मनुष्यों को, पंडितों को। और दुखितई ही, दुखी व्यक्तियों के साथ रहने से, दुखित व्यक्तियों के साथ जीवन उनके साथ बिताने से, मान लीजिए कोई दुखी व्यक्ति है ना, तो उसके साथ रहने से आप भी दुखी ही होंगे, कष्ट प्रयोग, आपको भी कष्ट ही अनुभव होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना भी एक प्रकार का धर्म नहीं है। इसके लिए भी कुछ बताए हैं, जैसे किसी वृक्ष को अगर आपको काटना नहीं है तो उस वृक्ष के पास जाइए, उसको रोज़ 15-15 गालियाँ सुनाइए, बढ़िया प्रेम वाली, प्रेम से तो नहीं सुनाना, अच्छा उसको 5-10 मिनट अच्छी गालियाँ सुनाइए वृक्ष को, आप देखेंगे कि 1 महीने बाद वो वृक्ष स्वतः सूखने लगेगा। तो यह तो प्रकृति का सामान्य नियम है कि अगर जो व्यक्ति स्थिर है, जड़ है, अगर हम उसको भी गलत व्यवहार करेंगे उसके साथ तो वह भी सूख जाएगा। इसलिए जब भी आप दुखी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो मन है, वह भी दुखी ही होने लगता है, और व्यवहार में भी वही दुख ही आ जाता है कि भाई उसके दुख से दुखी हैं, आपका कोई दुख नहीं है पर उसके दुख से दुखी है, तो वह दुख भी आपको ही बुएगा, आपको ही परेशान करेगा। इसलिए दुखी मनुष्यों के साथ रहने से भी कोई धर्म लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। और संप्रयोगिण, अब किसका प्रयोग, तो किसी का भी प्रयोग अगर आप करेंगे, जैसे धन का प्रयोग करेंगे तो उसके नष्ट होने पर भी आपको ऐसी चीज़ जिसका प्रयोग होने के बाद दुख हो, उसके लिए उसके बाद भी आपको दुख होता है, जो आपको बहुत प्रिय है। जैसे सामान्यतः मनुष्यों को धन ही प्रिय होता है, जब धन खर्च हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी व्यक्ति को बड़ी ही पीड़ा होती है, दुख होता है कि थोड़ा मैं बचा लेता धन तो मेरे इस समय काम में आ जाता। तो वह तब पीड़ा उत्पन्न होती है जब धन समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, कोई पुस्तक है, आप उसको किसी को दे दें और वह वापस ना लौटाए तो भी आपको दुख होगा कि मैंने उसको दे दी पढ़ने के लिए पर उसने अभी तक नहीं लौटाई, तो ऐसा भी आपको दुख हो सकता है। तो जब आप किसी का प्रयोग करते हैं, संप्रयोग, उसके बाद भी आपको दुख हो सकता है जिससे आपका लगाव है। पंडितोपि, यानी पंडितों के लिए भी यह दुखित कर सकते हैं, विद्वान लोगों के लिए भी। मूर्ख शिष्य को उपदेश देना और दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करना, धन नष्ट होना और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट हो जाता है। इसलिए मूर्ख को ज्ञान देने का कोई भी लाभ नहीं होता। एक बहुत सुंदर कहानी है पंचतंत्र में अथवा हितोपदेश में कि वर्षा काल चल रहा था और वर्षा काल में ही बंदर जो थे भीग रहे थे और भीगने के कारण वो ठिठुर रहे थे, है ना, कप रहे थे, क्योंकि भीग गए थे सब, उनके पास घर तो रहता नहीं बंदरों के पास। और चिड़िया जो थी वो बढ़िया अपना घोंसला बनाकर, बहुत सारी चिड़ियाओं का समूह था, घोंसला बनाकर बढ़िया अपने घोंसले में बैठी थी अंडों के साथ में, और भी उनका जो परिवार था सब साथ में ही था। उन्होंने घर बना लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि बारिश का समय है, पर उन्होंने नहीं बनाया। तो चिड़ियों ने उनको सजेशन दिया, सलाह दी, है ना, एक प्रकार से कहें कि उन्हें ज्ञान दिया कि भैया आपके पास तो हाथ भी हैं, आपके पास तो पैर भी हैं, आप चाहें तो अपने लिए घर बना सकते हैं। तो बंदरों को ये बात बहुत बुरी लगी कि हमसे कह रही है कि हम घर बनाएं और वो भी इतनी सी चिड़िया, हम लोग इतने बड़े, हमको ज्ञान दे रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी बताते हैं। जैसे ही वर्षा समाप्त हुई तो बंदरों ने सब इधर उधर कर दिया और उनका घोंसला सब तोड़ दिया। क्षम्यता, उनके जो अंडे वगैरह थे अथवा जो बच्चे थे वो सब नष्ट हो गए, टूट फूट गए अथवा पानी में बह गए सब, और जो चिड़ियाएँ थी वो तोड़ गईं, पर जो उनके बच्चे थे और घोंसला था वो सब नष्ट हो गया। इसलिए मूर्ख को ज्ञान देने से केवल आपकी ही क्षति होगी, उसका कुछ नहीं होगा मूर्ख का। मूर्ख तो वैसा ही रहना है, वह दुखी है तो भी दुखी है और सुखी है तो भी दुखी है। तो मूर्ख को ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है अथवा जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से भी किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोग मतलब संक्रामक रोग, जैसे किसी को सर्दी है तो उसके साथ रहेंगे तो आपको भी सर्दी हो जाएगी। कोई चर्म रोगी है, चेहरे पर दाग धब्बे फोड़ा फुंसी इत्यादि हैं, दाद वगैरह खाज खुजली जो है, उसके साथ रहेंगे तो आपको भी उसके वस्त्रों का उपभोग करेंगे, उसकी वस्तुओं को उपभोग करेंगे तो आपको भी यह चर्म रोग हो सकता है। अथवा कोरोना का तो आपने देखा ही होगा, कोरोना कितनी भयंकर तरीके से फैला, तो वह भी एक प्रकार से डिजिटल, उसको क्या कहते थे, दूरी बनाओ, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसा नारा दिया था उस समय। तो वो
आवश्यक हो जाता है। ऐसे दुखित मनुष्यों से दूर रहने में ही भलाई है, ऐसे पीड़ित लोगों से भी दूर रहने में भलाई है, संक्रामक रोगों से जो युक्त हैं उनसे दूर रहने में ही भलाई है। और जिनका धन नष्ट हो चुका है, जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना भी कठिन होता है। भाई हमने उनको पैसा दिया और वो गोल, तो उन लोगों पर विश्वास करना भी थोड़ा कठिन है। और दुखी का अर्थ है विषादग्रस्त व्यक्ति से, ऐसे लोग जो दुख से उबरना जिनका बहुत ही कठिन हो जाता है, आजकल बहुत चल रहा है ना। बहुत सारे लोग दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं इस संसार में, है ना। तो ये सब कारण मूलतः सामान्य कारण ही हैं, कोई विशेष कारण नहीं है। कोई कोई के विशेष कारण भी रहते हैं, पर सामान्य कारणों से ही व्यक्ति दुखी है। जैसे कोई असफलता प्राप्त हो जाए किसी को, तो सीधा अपना प्राण ही त्याग देता है। इसलिए संस्कृत पढ़े, संस्कृत पढ़ने से कम आपके जो आत्महत्या के विचार हैं, थॉट्स हैं, वो तो नष्ट हो ही जाएंगे। इसलिए दुखी मनुष्य के साथ में मित्रता रखना, व्यवहार रखना भी ठीक नहीं है ना। दुखी मनुष्य जो है वह दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है, उसके साथ रहने में आपका लाभ नहीं है, हानि ही है। इसलिए इन 4 लोगों से दुखी नहीं रहिए, बचकर रहिए। पहला है मूर्ख शिष्य, दूसरा कुलटा स्त्री, कुलटा मतलब जो दुष्ट स्त्री है, उल्टा उसका पुरुष भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई पुरुष है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर रहा है, दुष्कृत्य कर रहा है, तो उसके साथ भी व्यवहार रखना किसी स्त्री के लिए सही नहीं है। तीसरा है दुखी मनुष्य के साथ जो संक्रामक हो, अथवा किसी प्रकार के दुख से दुखी हो, अथवा जिसका धन नष्ट हो चुका है और जो किसी वस्तु के लिए बहुत ही लालायित है, जो उसके पास थी और नष्ट हो गई, उसके लिए लालायित है, ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना ही उचित है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय संस्कृतम, जय जय भारतम।